हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना समय नष्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 तक को सॉल्व कराएंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कि तुम्हारा एक ठोस कोई है, क्या है वो? अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कि अर्धगोले पर एक शंकु है तुम्हारा, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारे जो दोनों की त्रिज्या हैं वो 1 सेंटीमीटर हैं, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और तुम्हारी जो शंकु की ऊंचाई है, जो तुम्हारी त्रिज्या है, उसी के बराबर है। तो बड़ा इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका एक चित्र बना लेना है। अब इसका चित्र बनेगा कैसे, उसको समझ लो। कह रहा है अर्धगोले पर खड़े, तो सबसे पहले हम अर्धगोला बना लेंगे। तो ये मान लिया हमारा अर्धगोला हो गया, आधा गोला। इस पर खड़े शंकु, तो इस पर एक तुम्हारा शंकु खड़ा है, ये हमने कर दिया इसमें शंकु। अब ये तुम्हारा शंकु की हो जाएगी ऊंचाई। तो कह रहा था क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, मतलब कि आर का मान कह रहा है 1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये क्या है कि जो शंकु की ऊंचाई है एच का मान, वो तुम्हारी त्रिज्या के बराबर है। मतलब एच बराबर आर, और बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम्हारा त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई का मान भी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी ठोस बन के तैयार होगा ये वाला ठोस। इसका आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, अब इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है, देखो एक तो दिख रहा है शंकु, तो शंकु का आयतन प्लस ये नीचे क्या है अर्धगोला, मतलब आधा गोला, प्लस अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्योंकि हमको इस ठोस में एक शंकु दिख रहा है और एक अर्धगोला दिख रहा है, दोनों का आयतन निकाल के हम जोड़ दें तो हमारा जो ठोस पूरा है उसका आयतन आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो शंकु का आयतन तुम्हारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का तुम्हारा आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर पाई के रूप में लिखना है, मतलब पाई का मान हमको नहीं निकालना, तो पाई का मान नहीं रखेंगे यहाँ पे हम। तो 1/3 पाई, आर का मान 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच का मान तुम्हारा 1 है, प्लस 2/3 पाई इंटू आर का मान है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 गुणते 1 आएगा, मतलब आएगा तुम्हारा यहाँ पे 1/3 पाई, प्लस यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2/3 पाई। तो देखो दोनों में लासा समान है, तो यहाँ 1 पाई प्लस 2 पाई तो हो जाएगा 3 पाई, और बटे रहेगा तुम्हारा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, मतलब कि ठोस का आयतन, वो केवल कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन का मात्रक तुम्हारा कितना होता है, आयतन को हम वी से दिखाते हैं, तो वी बराबर आ जाएगा तुम्हारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को बड़ी सरलता से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मतलब कि एक तुम्हारा कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम रचेल है, एल्युमिनियम की चादर का प्रयोग करते हुए उसे एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। मतलब कि तुम्हारा जो मॉडल है एक ऐसा है कि बेलन है जिसके दोनों सिर पर क्या है, शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, मतलब तुम्हारा जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। व्यास तुम्हारी कितना है 3 सेंटीमीटर, सॉरी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
व्यास तुम्हारा होगा 3 सेंटीमीटर और जो तुम्हारी लंबाई है पूरी लंबाई वो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो तुम्हारा जो शंकु है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें। मतलब जो तुम्हारा मॉडल बनाना है उसमें कितनी हवा आ सकती है उसका हमको आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेलन के रूप में है, तो ये हमने बना लिया एक बेलन का रूप। अब क्वेश्चन में ये भी तुमसे कहा गया है कि इसके दोनों सिरों पर क्या है, शंकु जुड़े हैं। तो ये इसमें होगा तुम्हारे शंकु दोनों सिरे पर। तो इसका तुम्हारा जो व्यास का है, व्यास ये होगा तुम्हारा, इधर ये व्यास होगा, व्यास कह रहा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई मतलब ये पूरी ऊंचाई, ये तुम्हारी पूरी ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी कह दिया कि जो शंकु की ऊंचाई है, ये तुम्हारे 2 शंकु है, इनकी ऊंचाई तुम्हारे पास दे दिया क्वेश्चन में, ये तुम्हारे हैं शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कह रहा 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये बचा तुम्हारा बेलन, तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी बेलन की, मतलब बेलन की लंबाई कितनी निकलेगी। तो बेलन की लंबाई देखो पूरी है 12, 12 में 2 ये और 2 4 कम हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर। मतलब किसी मान लेंगे त्रिज्या तो सबके सेम होगी क्योंकि आधार एक ही है बेलन का और शंकु का। तो मतलब त्रिज्या का मान तो तुम्हारा कितना होगा, व्यास 3 सेंटीमीटर तो आधी होगा, मतलब 3/2 सेंटीमीटर। और अब देखो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, जो तुम्हारा बेलन की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, बेलन की शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई के लिए हम लिख लेंगे H1 कितनी है 2 सेंटीमीटर, और जो बेलन है उसकी ऊंचाई लिख लेंगे H2, वो कितनी तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमको इसका आयतन ज्ञात करना, मतलब इसमें कितनी हवा आ सकती है, ये तुम्हारे पास जो ठोस बन गया उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें तुमको लिखना है अंतर में भरे गए मॉडल में भरे गए हवा का आयतन V बराबर, एक क्या है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस, अब देखो एक शंकु इधर है एक शंकु इधर है, दोनों की लंबाइयाँ समान है, त्रिज्या भी समान है, मतलब कि 2 शंकु अगर हम एक साथ लिख दें तो 2 शंकुओं का आयतन। तो हमारा जो पूरा मॉडल आएगा उसका आंसर आ जाएगा 2 शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन तुम्हारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेलन के लिए त्रिज्या ऊंचाई एच होगी वैसे, तो बेलन की ऊंचाई हमने मानी H2, तो यहाँ H2 हो जाएगा। प्लस शंकु के लिए तुम्हारा होता है 2 तो रहेगा गुणते, शंकु का होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु के लिए हमने ऊंचाई मानी H1, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर रहेंगे। तो यहाँ कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पाई स्क्वायर, तो यहाँ बचा H2 प्लस यहाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर होगा, H1 बचा। अब इसमें मान रख के क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पाई का मान कितना रखा जाए, देखो पाई का मान यहाँ भी न रखो, बाद में रखेंगे। तो ये पाई गुणते आर स्क्वायर, आर का मान तुम्हारा 3/2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में H2 का मान तुम्हारा 8 है, प्लस 2/3 गुणते H1 तुम्हारा कितना है 2 है। तो 2 दूनी 4/3 होगा, लासा लेंगे तो 8 × 24, 8 × 24 और 2 दूनी 4, 24 4 28/3 हो जाएगा पूरा। यहाँ पाई का मान रख देंगे तो 22/7 गुणते 3 के स्क्वायर 9/4 गुणते यहाँ पे 8 × 24 और 2 दूनी 4, 24 + 4 28/3। तो तुम्हारा देखो 7 चौको 28 गुणा में पूरा कट गया, 3 × 3 = 9, तो 22 × 3 = 66। मतलब कि तुम्हारा जो हवा का आयतन आएगा वो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब कि एक गुलाब जामुन है उसमें से 30% क्या होती है चीनी की चाशनी होती है उसके आयतन में। तो हमको सबसे पहले बात आई कि हमको आयतन तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कह रहा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो तुमको 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, मतलब तुम्हारा जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों से अर्धगोलाकार हैं। अब इसका सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो मान लिया एक तुम्हारा ये है गुलाब जामुन। अब क्वेश्चन में कहा गया है इसके दोनों जो सिरे हैं वो अर्धगोलाकार हैं,
मतलब आधे आधे गोले लगे हैं दोनों में ऐसे। ये तुम्हारा बेलन वाला भाग हो गया। तो ये हो गए अर्ध गोले तुम्हारे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई है पूरे गुलाब जामुन की वो है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, और व्यास 2.8, तो व्यास तुम्हारा ये होगा पूरा, तो व्यास है तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, मतलब तुम्हारा जो आर का मान बनेगा 2.8/2, 2.8/2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बेलन इतना दिख रहा है, ये बेलन है, तो इसकी हमको लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पूरे का आयतन ज्ञात करना है। तो आधा गोला इधर आधा गोला इधर, एक गोला हो जाएगा और प्लस बेलन, तो इसका इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारी क्या त्रिज्या है, इधर भी ये त्रिज्या है, तो इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या मिलकर क्या हो जाएगा व्यास, मतलब व्यास है 2.8। अगर 5 में हम 2.8 घटा दें तो हमारा जो बेलन की ऊंचाई वो निकल के आ जाएगी। तो बेलन हो जाएगा तुम्हारा बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 2.8, तो बचेगा तुम्हारा 2.2 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की ऊंचाई आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, यानी एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। हमको क्वेश्चन 45 का निकालना है, तो पहले एक का निकाल लें, फिर उसमें 45 से गुणा कर देंगे तो 45 का आ जाएगा। तो क्या है इसमें एक आ रहा बेलन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, आयतन प्लस आधा गोला इधर आधा गोला इधर, मतलब एक गोला बन जाए, तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो ये तुम्हारा बराबर बेलन का होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का तुम्हारा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से कुछ कॉमन है, देखो जरा पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एच, प्लस यहाँ बचेगा तुम्हारा 4/3, एक बचेगा आर। अब यहाँ मान रखा देंगे सबके हम, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणते आर स्क्वायर, आर का मान तुम्हारा 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट में एच, एच का मान तुम्हारा 2.2 प्लस 4/3 गुणते आर का मान 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 गुणते 1.4 का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर तुम्हारा होता है 196। अब यहाँ 1.4 है, मतलब वर्क करेंगे 2.2 अंक में लग जाएगा, तो 1.96 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में तो कितना आएगा, अब ब्रैकेट में इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यही मेन इसका टॉपिक है। तो ये 2.2 ऐसे रहेगा, प्लस अब यहाँ से गुणा करा देंगे, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, तो 14 चौको 56 होगा, तो 5.6 हो जाएगा, बटेगा 3 आएगा। 14 चौको 56, 0.1 अंक में लगा, 0.1 अंक में लगा देंगे, और बटे 3, अब यहाँ 3 लासा ले लेंगे, तो देखो क्या बनेगा, ये 7 से तुम्हारा कट जाएगा, तो पहले भाग नहीं जाएगा, मतलब आएगा 22 गुणते 0.7, 14 7 8 56, 5 बचा 56। ब्रैकेट में तो कितना बचेगा, यहाँ पे इसको गुणा कराएंगे तो 22 का 66, 6.6 प्लस 5.6, मतलब कि 66 और 56, तो तुम्हारा कितना हो गुणते 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ आएगा तुम्हारा 66, 6 5 के 12, और दशमलव तुम्हारा लगेगा 1 अंक में, मतलब 12.2 पूरे बटे रहेगा 3। 66 और 6 तुम्हारा कितना होगा, देखो जरा 66 और 6 72 और 50, 7 5 12 122। अब इसका हमको सबको गुणा करा देना है, तुम्हारा आंसर वो कितना आएगा, तो पहले हम 22 गुणा कराएंगे, तो 22 8 होता है तुम्हारा 76 हासिल 17, बाद में 44 और 17 तुम्हारा कितना होगा, 44 7 तुम्हारा होता है 61, सॉरी 51 10 61, दशमलव लगेगा 2 अंक में, गुणते 12.2 बटे पूरे के रहेगा 3। अब इसका हम गुणा करा लेंगे, तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो तुम्हारा जो मान आएगा वो आएगा 75.152 बटे रहेगा 3। तो यहाँ से हम 3 को इसको जब काट देंगे यानी भाग दे देंगे, तो देखो कितना आएगा, एक चाशनी यानी कि एक गुलाब जामुन का तुम्हारा आयतन आएगा, भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 15, 0.1 में भाग जाएगा 0, 3 15 बचेगा तुम्हारा 0, तो मतलब कि 25.05 इतना तुम्हारा आएगा एक गुलाब जामुन का आयतन। हमको निकालना था 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो अब लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, V45 इसको लिखे दे रहे। आप यहाँ हिंदी में लिख लेना 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 25.05 गुणते 45। तो जब इसमें 45 का गुणा करा लेंगे तुम्हारा आएगा 1127.25 सेंटीमीटर
क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक तुम्हारा होता है सेंटीमीटर क्यूब। हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो हम लिखेंगे अब था चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा बराबर 1127.25 का 30%, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आयतन का 30% चाशनी है। 30% मतलब 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तुम्हारा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 10 का इसमें भाग दे देंगे तो देखो कितना आएगा, 11.2.725 हो जाएगा यहाँ पे, गुणते 3, तो 112 3 तुम्हारा होगा 336। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे तो हमारा जो मान आएगा देखो कितना आएगा, ये होगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मतलब कि हमारे पास जो चाशनी है, मतलब कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की जो मात्रा है वो 338.17 सेंटीमीटर क्यूब है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये देना था कि गुलाब जामुन में क्या क्या है, एक बेलन था और 2 अर्धगोले थे, तो दोनों मिला के एक गोला हो गया। तो इसका हम सबसे पहले हल करके मान निकाल लिया। हमको निकालना है 45 का, तो 45 का गुणा करा दिया है। बाद में कह रहा था क्वेश्चन में कि 30% चाशनी है, तो उसका हमने 30% निकाल दिया, तो हमारा जो आया है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। मतलब कि कलमदान मतलब उसमें वो कलम रखना है, कलम का मतलब पेन रखना है, जैसा चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। मतलब कि जो पेन है उनको उसमें हमको रखना है, मतलब खड़ा कर देना है, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे बना दिए गए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति कह रहा है। तो सबसे पहले देखो, इसका हम आपको एक सिंपल चित्र बना के दिखा रहे हैं। उसे तुम्हारा चित्र दिख रहा है कैसा बना है, उसी प्रकार आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये मान लो तुम्हारा एक क्या घनाभ के आकार कलमदान है, इसमें 4 शंकु के रूप में तुम्हारा देखो दिख रहे हैं। 4 शंकु के रूप में बनाना है हमको यहाँ पे इस प्रकार, 1 2 3, ये मान लो 4, छोटा हो गया थोड़ा, आपको यहाँ मैनेज कर लेना है। तो इसकी जो ये लंबाई बनेगी, तो इसमें लंबाई तुम्हारी कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। ये बनेगी तुम्हारी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ये बनेगी ऊंचाई, वो है तुम्हारी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारे जो गड्ढे बने शंख के आकार के 4 गड्ढे हैं, इनमें हमको पेन रखना है। तो इन्हीं का ये पूरा लकड़ी का बना है। अब जब ये लकड़ी का बना तो ये वाले भाग तुम्हारे क्या होंगे, ये खोखला हो गए थे ना, ये भाग तुम्हारे क्या होंगे, खोखले होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम पूरे का आयतन निकाल लें, उसमें से क्या करें, 4 शंकु का आयतन घटा दें, तो हमारा लकड़ी का शेष बर्तन आ जाएगा। देखो यहाँ पे घनाभ के लिए क्या क्या दिया है तुम्हारा, घनाभ में तुम्हारा लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है तुम्हारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास जो शंकु हैं, शंकु के आगे जो गड्ढे हैं, उनकी जो त्रिज्या है, यानी कि शंकु के लिए लिख ले रहे हैं यहाँ पे हम, शंकु लिए जो त्रिज्या है तुम्हारी वो है 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी भी गहराई होगी कुछ, क्योंकि ये गड्ढे ऊंचाई होती है, तो इसको हम कैपिटल एच लिखे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एच हम पहले लिख चुके हैं। वो तुम्हारे पास कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, मतलब कि ये जो तुम्हारे खाली होंगे तो यहाँ लकड़ी तो होगी नहीं, तो ये पूरी लंबाई हमको पता है, तो लिखेंगे हम घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, तो तुम्हारा लकड़ी का आयतन आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे हम लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, क्योंकि यहाँ पे 4 गड्ढे बने हैं। शंकुओं का आयतन तो हमारा 4 शंकु वाले घटा देंगे तो हमारा लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है तुम्हारा LBH माइनस 4 गुणते शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच हमने कैपिटल एच यहाँ रखना है, क्योंकि शंकु के लिए कैपिटल एच माना है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। तो L का मान 15, B का मान 10 इंटू H का मान तुम्हारा 3.5 माइनस का यहाँ हो जाएगा तुम्हारे 4/3 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते r स्क्वायर, r का मान तुम्हारा कितना 0.5 स्क्वायर
गुणते कैपिटल एच तुम्हारा कितना 1.4, तो 7 से तुम्हारा कट जाएगा 0.2 बार में। तो ये 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 गुणते 15 कराएंगे तो 15 पन्ना 75 हासिल 7, 15 से 45 7 52, 525 माइनस यहाँ देखो कितना बचेगा, यहाँ तो कुछ करना नहीं, तो 22 चौक 88/3 गुणते 0.5 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर होता है 25, दशमलव लग जाएगा 2 अंक में, तो 0.25 गुणते 0.2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 3 लासा ले लेंगे तो 5 + 25 1575 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ 25 के 25 में गुणा करा दें तो 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 अट्ठे 200, 200 + 20 220 हो जाएगा, दशमलव लगे 2 अंक में, तो 22 केवल बचेगा गुणते 0.2 पूरे बटे रहेगा तुम्हारा 3, क्योंकि हमने लासा ले लिया यहाँ पे। तो 1575 माइनस 22.00, इसका काम खत्म, तो 22 दूनी 44 तुम्हारा होगा यहाँ पे, दशमलव लगेगा 1 अंक में, पूरे बटे 3। 1575 में 4.4 हम घटा देंगे तो 0.0, तो बचेगा 0.6, यहाँ बचा तुम्हारा 4 में 4 गया 0, यहाँ बचा 7, 1570.6 पूरे बटे 3। अब इसमें 3 का हम भाग दे लेंगे तो हमारा जो लकड़ी का आयतन आएगा वो निकल के आ जाएगा। तो 3 × 15, 3 × 6, 3 × 9, 1 बचा 10, 3 × 15, 1 बचा 3 × 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 4 है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना, जिनसे उसकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे। यदि आप लोग सभी फार्मूलों जो कि आपके मैथ के हो गए, फिजिक्स के हो गए, मतलब कि विज्ञान के हो गए, इनकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर अवश्य फॉलो करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।